हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन एडुकेशनिस्ट। आज हम सीखेंगे ग्राफ्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चालू करते हैं कि ग्राफ्स एक्चुअल में है क्या। तो आपको तो पता ही होगा कि हम फिज़िक्स में अगर बात करें या मैथ्स में बात करें, ग्राफ का यूज़ एक चीज़ों के लिए करते हैं, वो है भाई डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ हमें डेफिनेटली डाटा तो रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन ये एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो चीज़ है भाई लिंक बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी के बीच का रिश्ता, ये ग्राफ हमें दर्शाता है। अगर इन जनरल की मैं बात करूं तो हमें जो ग्राफ से डिटेल्स मिलती है या हम डाटा इंटरप्रीट करते हैं ग्राफ से, वो मेजॉरिटी टाइम के रिस्पेक्ट में होती है। मतलब एक चीज़ फिक्स्ड होती है, वो होती है टाइम। मेजॉरिटी की बात करता हूँ। अदर देन टाइम के रिस्पेक्ट में भी ग्राफ्स बन सकते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो मेजॉरिटी किसी चीज़ पे अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं किसी चीज़ों को, तो वो रिलेट करते हैं हम टाइम से। ऑलवेज 90% चांसेस है। सो अगर हम ये बोल दें कि इंटरप्रिटेशन किसी दो चीज़ों का या लिंकअप या रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू, यू कैन से दैट क्वांटिटीज़ या एनी टू सब्जेक्ट या एनी टू पैरामीटर्स, तो उसे हमने ग्राफ का नाम दिया हुआ है। उस तरीके से जनरली ग्राफ को हम इस वे पे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन टू पैरामीटर्स। हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ख़राब हो, बट मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंपल तरीके से हो चीज़ों को मैं समझा सकूँ। तो ये तो था हमारे ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग। ये ग्राफ होता है बेसिकली। तो फिज़िक्स में अगर बात करें, बेसिकली मैं इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ सिंप्लीफाई वे पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम आज की क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं पैरामीटर लिख देता हूँ जिनके बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, फिर बेसिक्स पे आऊँगा। तो पैरामीटर अगर हम बात करें, पहला पैरामीटर है भाई डिस्टेंस। जनरली हम डिस्टेंस को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, तो मेजॉरिटी जगह मैं ये डिनोटेशन ही यूज़ करूँगा, मैं पूरा डिस्टेंस नहीं लिखूँगा। दूसरा पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। मेजॉरिटी हम डिस्प्लेसमेंट को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, एस के ऊपर एक एरो हेड। तीसरा पैरामीटर है स्पीड। स्पीड को हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। और चौथा पैरामीटर है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये जो चार पैरामीटर है, इन सब का एक एक करके हम लिंक देखेंगे हमारे जनरल पैरामीटर टाइम से। और इनका रिलेशन, पहले हम डिस्टेंस का रिलेशन टाइम के साथ देखेंगे और उसे नाम देंगे हम पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर हम चेक करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन टाइम के साथ कैसा है भाई, और उसे हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
सिमिलर वे पे स्पीड का रिलेशन देखेंगे और वेलोसिटी का भी रिलेशन देखेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम किन दो पैरामीटर को रिलेट कर रहे हैं? हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं एक स्पीड को, एक डिस्टेंस को, और दूसरा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन को, इन दोनों के लिंकअप को जिस वे पे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का, उसे हम ग्राफ के फॉर्म पे अगर शो करते हैं तो उस ग्राफ का नाम हम दे देते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। तो बेसिकली आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ ही गई होगी कि आखिर हम ग्राफ से क्या आउटपुट लेते हैं और किन के बीच का ये रिलेशनशिप होता है। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप ये तो क्लियर है सबको। मुझे ये बताने की तो आप सबको ज़रूरत नहीं होगी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर इन केस अगर आपको वो भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको सिंप्लीफाई वे पे प्रेजेंट करने के लिए मैंने ये टॉपिक चुना है। चलिए, बेसिक अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ ग्राफ की, तो आपको मैं प्रीवियस क्लासेस में ले जाना चाहूँगा जहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना सीखा था एक्स और वाई एक्सिस में। ये आपकी वाई एक्सिस होती थी और ये आपकी एक्स एक्सिस होती थी। और अगर सपोज़ किसी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं से 3, 6 प्लॉट करना चाह रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस में मतलब ये जो वैल्यू होती थी दिस वन, ये वाली जो वैल्यू है ये x1 होती थी और ये वाली जो वैल्यू है ये y1 होती थी। मतलब पहली क्वाड्रेंट x में, मतलब सपोज x अगर 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसा बाइफर्केशन है आगे, और y भी सिमिलर वे पे बाइफर्केट है, डिवाइडेड है, राइट। से इट इज़ 2, 4, 6। तो हम इस कोऑर्डिनेट को ए को कैसे प्लॉट करते थे भाई? ये ऐसा डॉटेड हम लेकर के गए और ये दोनों, जहाँ पर ये दोनों डॉटेड मिल गए ये पॉइंट कहलाता था ए। ये आपका आपने बेसिक क्लास 8th 7th में सीखा होगा कि कोऑर्डिनेट हम कैसे प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आने वाला है? यहाँ पर डिफरेंस आने वाला है एक चीज़ का, जो कि ये जो y एक्सिस है आपकी, ये y एक्सिस टर्न हो जाएगी डिस्टेंस में। मतलब y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में आप क्या पुट करने वाले हो? डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस s, और x एक्सिस टर्न हो जाएगी टाइम पे। अब यहाँ पर आप क्या पुट करने वाले हो वैल्यू? टाइम की यूनिट पे सेकंड्स में। सो डिस्टेंस की यूनिट में भी जनरली या तो मीटर होगी या तो किलोमीटर होगी। तो आपको रिप्रेजेंट करना होगा कि ये एक्सिस में अगर आप डिस्टेंस शो कर रहे हो तो वो किस यूनिट में है, क्या वो मीटर में है, क्या वो किलोमीटर में। और उसी तरीके से अगर आप टाइम शो कर रहे हो तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि वो सेकंड में है, मिनट में है, राइट, या फिर आवर में है, किस में है। तो साइड में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे x खाली पहले लिखते थे तो उसकी जगह लिखेंगे t, और फिर यूनिट साथ में लिख देंगे। अगर सेकंड में है तो सेकंड, आवर में है तो आवर, वॉट एवर यू फाइंड इट सुटेबल टू डिनोट। तो इस तरीके से हम एक्सेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आई होप ये एक सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट इस पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं।
चलिए एक डाटा मैं आपके सामने लेता हूँ, एक रफ डाटा लेता हूँ कि किसी बॉडी का अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ मोशन को, तो मेरे पास दो डाटा होने बहुत ज़रूरी हैं अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो। एक तो डिस्टेंस का डाटा एस, सपोज़ ये डाटा मैंने लिया है मीटर में, और दूसरा है टाइम, और ये डाटा मैंने लिया है सेकंड में, सिंप्लिसिटी के लिए। तो बिगिनिंग में 0 सेकंड 0 डिस्टेंस का वर्ड, मतलब डाटा ऐसा है कि बॉडी रेस्ट में थी, फिर 1 सेकंड बाद आफ्टर 1 सेकंड से बॉडी कवर्स 5 मीटर ऑफ डिस्टेंस, आफ्टर 2 सेकंड body covers 10 meter of distance, and after 3 seconds body covers 15 meter of distance, so on, like in 4th and 5th, like 20 and 25. So सबसे पहले क्या करेंगे, इस डाटा को हम एक्सेस पे प्लॉट करेंगे। टाइम एक्सेस मैक्सिमम कहाँ तक की आपको दिख रही है, टाइम एक्सेस डिवाइड फ्रॉम 0 to 5, सबसे पहले उसे डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5, लेबल इट 1 2 3 4 5, ओके, लाइक दिस। फोर एंड 5, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। साथ में किस यूनिट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूनिट लिख लो ब्रैकेट में। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली डिस्टेंस किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर में, लाइक दिस। और इसको बाइफर्केट कर लो, लाइक 0 यहाँ पर, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और यहाँ पर 25, राइट। अब मुझे ये लोकेट करना है। सपोज़ ये मेरा पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, लेट अस यूज़ ग्रीन। ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा पॉइंट है सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ये 6 पॉइंट को एज अ कोऑर्डिनेट मुझे प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, ये पॉइंट है मेरा ए, 0 0। दूसरा पॉइंट 1 सेकेंड पे कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँगा, ये पॉइंट है पॉइंट बी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लाइक दिस, ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना है। ये पॉइंट है सी, ऐसा कुछ, ये डी, ये ई और इस तरीके से एफ। सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे पास मिल गए। अब मुझे एक ग्राफ बनाना है इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हुए। तो वो ग्राफ जो होगा वो आइडेंटिफाई कैसा करना है, यहाँ से ए को ज्वाइन करो बी से, सी डी ई एफ, लाइक दिस। ये बन गया आपका इस बॉडी का, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसका ग्राफ। तो इस तरीके से ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को। कुछ ऐसे ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, जहाँ पर आप आइडेंटिफाई करोगे कि ऐसा एक ग्राफ था। अभी एक रफ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कुछ अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वो कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन, तो ये जो रिप्रेजेंट करता था भाई, ये रिप्रेजेंट करता था यूनिफॉर्म स्पीड को। मतलब हर पॉइंट में इस दौरान, जैसा ये बना है, हर एक पॉइंट पे यहाँ 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 स्पीड क्या रहेगी, स्पीड रहेगी सेम, ये चेंज नहीं होगी, तभी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि जिसका भी मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी, बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन का। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल भी हैं लाइक दिस, कि अगर मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है भाई रेस्ट। बॉडी रेस्ट मीन्स रेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी मूव नहीं कर रही,
बॉडी अपनी जगह पे सिर्फ टाइम एज अ वेरिएबल ट्रैवल कर रहा है या चेंज हो रहा है, बॉडी अपनी जगह पे जैसी थी वैसी है, राइट। कुछ और इसमें लेकर के मैं आपको चलता हूँ एग्जाम्पल। अगर मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ये डिस्टेंस ये टाइम, ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा कर्व, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, कर्व। बेसिकली इस कर्व का नाम मैं दूं अगर, तो इसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स में पैराबोला। ये एक कर्व का नाम है पैराबोला। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक पैराबोला, एक कर्व के जैसा ऊपर जा रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये दो चीज़ रिप्रेजेंट करता है। पहला, कांस्टेंट असलरेशन, या आप बोल सकते हैं एसेलरेशन, जो भी आपको सुटेबल रहे प्रोनाउंस करने में, एसेलरेशन। ये पहली चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है कि थ्रू आउट जो वेलोसिटी या स्पीड चेंज होगी वो क्या होगी, वो सेम रहने वाली है हर एक पॉइंट पे, असलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट। और दूसरा जो है वो रिप्रेजेंट क्या करेगी, दैट स्पीड change means not change, let us write increase, speed increase, speed increase with respect to time at constant rate, at कांस्टेंट रेट। मतलब क्या है इसका भाई, कि हर एक पॉइंट पे जो चेंज हो रहा है स्पीड का, यहाँ से यहाँ तक जितना चेंज होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक के जो चेंज हुआ स्पीड में वो हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तभी तो कांस्टेंट असलरेशन आएगा। डू यू गेट दैट? तभी असलरेशन कांस्टेंट आएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या है, चेंज की बात हो रही है ना। इनिशियली जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, इनिशियल उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड की, 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो चेंज दिख रहा है आपको v माइनस यू का, इसकी बात हो रही है, ये कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगले नेक्स्ट सेकेंड, ये अगर फर्स्ट सेकेंड की कहानी थी, तो जो सेकेंड की बात हो रही है सेकेंड में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड की। लेकिन एट द एंड ऑफ सेकेंड उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन जो चेंज आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड का, राइट। तो ये इसकी बात हो रही है, चेंज कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द टाइम, तभी असलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर वे पे इसका कॉन्ट्रास्ट एक और ग्राफ बनता है, इसी में मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ दूसरे कलर से। लेट अस चूज सम अदर कलर लाइक दिस। तो अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का है लाइक दिस, तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट असलरेशन, अगेन रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट असलरेशन। लेकिन जो असलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। मतलब ये जो स्पीड थी भाई वो क्या होगी, वो डिक्रीज होते चले जाएगी कांस्टेंट रेट पे। मतलब चेंज इन v इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, डिक्रीज इन कांस्टेंट रेट। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। ओके, तो एक सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो उस पर भी मैं आखिरी स्लाइड कवर करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बट नेवर माइंड, एक इस टॉपिक को तो ख़त्म हम कर ही देते हैं। इन केस अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, एस सिंपल मीन्स डिस्टेंस और उसके ऊपर अगर एरो हेड लग गया तो डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा ज़रूर होगा कि एक ये स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम ग्राफ के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये दोनों
सेम चीज़ डिनोट करते हैं अगर मोशन वन डायमेंशन में मीन्स रेक्टिलीनियर मोशन है, रेक्टिलीनियर मोशन। अगर मोशन टू डायमेंशन में होता है तो आपको पता है कि ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और ये तीनों हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका हम एक एग्जांपल पे जब हम ये ग्राफ ख़त्म कर लेंगे अंडरस्टैंडिंग, तो कुछ एग्जांपल्स इसके चेक करेंगे कि कैसे ये डिफ़र करते हैं ग्राफ के रिस्पेक्ट में। तो अभी आपको इतना समझना ही काफ़ी है कि वन डायमेंशन मोशन में दोनों सेम वे पे प्लॉट होते हैं, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। सो यू कैन कंक्लूड इट लाइक दिस, नो डिफरेंस इन रिप्रेजेंटेशन, नो डिफरेंस इन रिप्रेजेंटेशन इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन, मतलब एक डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप you like this. With this, I would like to take your leave. Thank you very much. Have a wonderful day ahead. Take care.